नमस्ते एवरीवन। आज मैंने मेंस का एक मॉक दिया था, तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप भी उसे अटेम्प्ट करोगे तो अपने स्कोर मुझे ज़रूर बताना। मैं बता देती हूँ कि मेरे उसमें कितना स्कोर आया। ये गाइडली से मैंने दिया है। 2024 वाले अभी ओपन नहीं हुए हैं गाइडली में, तो मैंने 2023 वाला दिया है और ये SBI क्लर्क का है। और मैंने जो फुल लेंथ टेस्ट में सेकेंड वाला दिया था, क्योंकि सेकेंड वाला मॉडरेट लेवल का था। फर्स्ट वाला मैंने नहीं दिया है क्योंकि वो ईजी, इसमें ईजी लिखा था। सेकेंड वाला मैंने दिया है, तो मैं उसका एनालिसिस एक बार कर देती हूँ। इसमें जो मैंने अटेम्प्ट किए थे वो 75 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरा स्कोर 64.1 आया। तो अगर मैं दिखाऊँ तो GA में मैंने 4 अटेम्प्ट किए थे और ये बैंकिंग अवेयरनेस वाले थे, जिसमें से मेरा एक गलत हो गया है। तो मैंने सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस वाले ही किए थे और छोड़ दिए। और अगर मैं जनरल इंग्लिश की बात करूँ तो मैंने 33 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 5 मेरे गलत हो गए हैं। और क्वांट में मैंने 20 अटेम्प्ट किए थे, 2 गलत हो गए। रीजनिंग में मैंने 18 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 3 गलत हो गए। ओवरऑल स्कोर जो मेरा आया वो 64.1 आया। एक बार मैं आपको सॉल्यूशंस दिखा देती हूँ कि कैसा था इनका एक बार। GA में तो ऑफकोर्स 2023 के क्वेश्चंस थे, तो वो तो खैर छोड़ो। इंग्लिश में मेरे 5 गलत हो गए हैं। इंग्लिश में इजी था, इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं था। जिसको मतलब ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जो रूल्स आते हैं, वो तो डेफिनेटली कर ही लेगा। और जिसकी रीडिंग भी थोड़ी बहुत अच्छी है तो वो भी कर सकता है। ऐसा कुछ टफ़ नहीं था इसमें, मुझे तो इतना टफ़ नहीं लगा इंग्लिश का इसका। और लास्ट में इसमें कुछ ये भी थे, ईडियम्स टाइप कुछ थे, फ्रेजेस, तो ये मैंने छोड़ दिए थे। और इधर मतलब इजी था ये वाला, आप भी करके देखना और फिर देन उसके बाद बताना। क्वांट में बताती हूँ। क्वांट में थोड़ी सी मुझे लगी कैलकुलेशन, क्योंकि यस, कैलकुलेशन वाले पार्ट इसमें ज़्यादा था, तो इसमें मेरे कम ही अटेम्प्ट हो पाए और ऊपर से 2 गलत भी हो गए हैं। गलत कौन सा हुआ? एक ये वाला गलत हुआ। एक तो पता नहीं कौन से स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया था। लाइक इस वाले में नहीं, किसी में तो हुआ था। हाँ, इस वाले क्वेश्चन में, ये जो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम था, ये सबसे इजी क्वेश्चन था। मैंने पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, मैंने इसको मतलब बार बार गलत आंसर आ रहा था, तो ये वाले क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम गया मेरा। इसमें DI तो खैर लास्ट में है, वो तो आप जैसे करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो लास्ट की DI तो मैंने नहीं करी थी, क्योंकि फिर टाइम ही चले गया था, तो मैं इसमें कम ही अटेम्प्ट कर पाई क्वांट में। देन अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग में भी मेरी एक पज़ल इसमें बन जाती। एक पज़ल बन जाती। ये वाला क्वेश्चन इजी था। देखो, कंडीशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें कंडीशंस पढ़नी पड़ती है और इस टाइप से होते हैं, ये वाला एक इसमें पज़ल थी। इसमें क्रिटिकल रीजनिंग बहुत ज़्यादा थी, ये मैं बोलूँगी। क्रिटिकल रीजनिंग बहुत ज़्यादा थी और उसमें जो मेरे गलत हुए ना, वो CR में ही गलत हुए। CR में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इनफैक्ट। तो CR मैंने 3 करे और वो तीनों गलत हो गए, और इसमें CR बहुत ज़्यादा थे। और एक पज़ल भी मेरे से बन जाती, बट टाइम ही पता नहीं क्या हो रहा था। पॉसिबिलिटी का ही खेल है ना इसमें तो। रीजनिंग में यही रहा मेरा। ओवरऑल स्कोर तो मैंने आपको बता ही दिया है, 64.1 है। अगर आप भी दोगे तो डेफिनेटली आप अपना मुझे स्कोर बताना कि आपका कितना है इसमें स्कोर। और 2024 वाले अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मैंने ये वाला दिया है। और एक और चीज़, ऑलिव बोर्ड में मैंने एक सेक्शनल दिया था, SBI क्लर्क का मेंस का दिया था। मैंने रीजनिंग का दिया था, मतलब सॉरी, इंग्लिश का दिया था। और इससे पहले एक वीडियो अपलोड की थी इंग्लिश वाली, आई थिंक परसों या नरसों में अपलोड की थी। अभी जो है, जब मैंने क्वांट का किया तो एक जने ने बोला कि आपने तो इंग्लिश वाला करा था, तो आपके उसमें शो क्यों नहीं हो रहा है? तो अभी भी नहीं शो हो रहा है, वो पता नहीं, आई डोंट नो। और मैंने जब इसको ओपन किया था तो उसमें क्वेश्चंस भी डिफरेंट थे। जो मैंने मेरी पहली वाली वीडियो अगर आप देखोगे, SBI क्लर्क मेंस का ही था, वो मैंने ऑलिव बोर्ड से ही किया था। उसमें क्वेश्चंस जो थे वो अलग थे, डिफरेंट थे। मतलब पहला वाला क्वेश्चन, इसमें जो इसमें पैराजंबल है ना, ये वाला S टाइप का पैराजंबल उसमें नहीं था। क्वेश्चंस भी डिफरेंट है। ये देखो, ये वाला जो क्लोज टेस्ट है, ये भी उसमें नहीं था, क्योंकि मैं ये पहली बार ही पढ़ी हूँ। मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मैंने ये पढ़ा है पहले। तो वो पहली वाली वीडियो से तो बिल्कुल भी क्वेश्चंस मैच नहीं हो रहे। आई डोंट नो ये क्या था, या ये अपडेट हुआ है, या मैंने पता नहीं कौन सा दिया। मैंने दिया तो है, बट एक वीडियो भी अपलोडेड है। मैं कोई फेक नहीं कर रही हूँ।
ये इसमें पता नहीं क्या हुआ, शायद अपडेट हुआ है या पता नहीं, आई डोंट नो क्या हुआ है ओलिव बोर्ड में, क्योंकि मैंने तो दिया था एक, और वीडियो भी अवेलेबल है, और आपके सामने लाइव मॉक दिया था, वो उसकी वीडियो भी है। सो बस यही बताना था। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास गाइडली वाला मॉक है तो आप भी ये वाला सेकंड वाला आप भी अटेम्प्ट करना, एंड देन उसके बाद अपने मार्क्स शेयर करना। थैंक यू गाइज़।